राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज बात करेंगे आषाढ़ मास में किस देवी देवता की पूजा की जाती है और कैसे पूजा करेंगे, क्या नियम है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इस प्रकार आषाढ़ महीने के भी पूजा पाठ करने के विशेष लाभ होते हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव की उपासना करना शुभ फलदायी होता है। कहा जाता है कि इस महीने में जल देवता की भी पूजा उत्तम मानी गई है। आषाढ़ के महीने में जल देवता की पूजा करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी पूजा करने से धन प्रताप का योग बनता है और सूर्य देवता को हर दिन नियम से जल का अर्घ्य देना चाहिए। तो अपने आसपास अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान यश प्राप्त करना चाहते हो, तो जीवन में तरक्की करना चाहते हो, उन्हें आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देवता की उपासना करके व्रत रखना चाहिए। और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को दिन भर व्रत रखकर रात के समय सूर्य अस्त से पहले एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। और आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जो दिन में भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं और उस दिन से एकादशी का दिन होता है। उस दिन देवशयनी एकादशी का दिन होता है। इसके बाद से भगवान श्री हरि पूरे 4 महीने के बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। तुलसी विवाह किया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास या चौमासा भी प्रारंभ होता है, जिसमें सभी देवी देवता विश्राम करने चले जाते हैं। चातुर्मास की इनमें सभी मांगलिक शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इन महीनों में सभी शुभ मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं और वर्जित होते हैं। इस प्रकार अन्य मास के व्रत किए जाते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास के व्रत भी नियमों का पालन पूर्वक करते हुए किया जाता है। नियम पूर्वक करें। भक्ति पूरे महीने या तो उपवास रखते हैं या सूर्य अस्त से पहले एक समय भोजन ग्रहण कर लेते हैं। आषाढ़ के महीने में जो लोग पूरे मास का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों को भी उपवास रख सकते हैं। इन तिथियों में एक समय भोजन करके अंतिम दिन पूर्णिमा को उद्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास का उपवास समाप्त हो जाता है। आषाढ़ मास की यह पावन कथा प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा था। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। बड़ी चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला को ताना देने लगी कि इतना व्रत उपवास करके अपने शरीर को जर्जर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई व्रत नहीं किया तो भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के व्यंग से सुशीला दुखी रहा करती थी और गणेश जी की उपासना करने लगी। गणपति बप्पा की उपासना करने लगी। जब उसने संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात में गणेश जी ने इनको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम ही वेद शास्त्र का ज्ञात
तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञात पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान की बात से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति के घर में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सारा धन हो गया, जिससे चंचला को उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कैन में धकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उनकी रक्षा की और वह सब कुशल अपनी माता के पास आ गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपने किए हुआ पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी। इसकी बात से चंचला ने भी कष्ट निवारक संकटनाशक श्री गणपति बप्पा का व्रत किया, श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से चंचला की बुद्धि सुधर गई और उसके घर में भी धन धान्य की भंडार भरने लगे। इसी तरह से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कृष्णा पिंगला चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उपवास रखकर पूजा करके रात को चंद्र दर्शन करके इस व्रत कथा को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है और स्वयं भी सुनता है, उसके जीवन में गणेश जी भगवान जी की कृपा से सभी धन धनी सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा? संकष्टी गणेश चतुर्थी का कथा और पूजा विधि नियम इसके बारे में वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग इसे भी अवश्य देखें। आषाढ़ मास में माता दुर्गा को समर्पित गुप्त नवरात्रि के व्रत भी किए जाते हैं। इस व्रत को गुप्त रूप से रखा जाता है और इसकी पूजा भी गुप्त रूप से ही की जाती है। आषाढ़ मास के पहले दिन किसी भी एक ब्राह्मण को आप जूते, चप्पल, आंवला, नमक, छतरी, जल इस महीने में ब्राह्मण को दान किया जाता है। आषाढ़ के महीने में दान का विशेष महत्व है। तंत्र और शक्ति की पूजा करने के लिए भी गुप्त नवरात्रि ही माना जाता है। आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि को शयन करने के साथ ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। गर्मी का प्रकोप अधिक होने के कारण आषाढ़ मास के महीने में आप जितना हो सके जल का दान करें, मीठे शरबत का दान करें और पशु पक्षियों के लिए जल और भोजन की व्यवस्था करें। चावल या दाने, गेहूं के दाने या कुछ भी आप जो व्यवस्था हो आप डाल सकते हैं खाने के लिए, पशु पक्षियों के लिए। सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें प्रतिदिन। तुलसी माता को नियमित रूप से पूजा पाठ करें और तुलसी माता में भी जल चढ़ाएं। अन्य व्रत कथाएं, आषाढ़ मास महात्म्य की प्रतिदिन की कथा को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली अन्य सभी वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको मेरी सभी आने वाली वीडियो दिखेंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।